जमीन कब्जा करनी हो तो योगी जी का मंदिर बना दो, जमीन कब्जा करनी हो तो दुर्गा जी का मंदिर बना दो, गरीबों की जमीन छीननी हो तो मूर्ति निकाल के दिखा दो। भय बिठा दिया है कि भैया तुम्हें खा लेगी सरकार, तुम्हें जेल में डाल देगी सरकार। अरे तुम धमके खुले प्रचारक हो, वो अपना कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते? वो झूठ को डंके की चोट पर बजा रहे हैं, लोगों में पहुंचा रहे हैं। आप सच को क्यों नहीं चाहते ना कि वहाँ कुर्सी पीटे जाकर के कि नहीं मेरे समाज के साथ गलत हुआ है, मुझे मैं हूँ अगर वहाँ तो मैं फोड़ दूं कुर्सियों को कि मेरे समाज के साथ ही हो रहा, तुम कर क्या रहे हो भाई? सरकार में कोई कानून नहीं बनना चाहिए, सारे इकट्ठे क्यों नहीं होते हो? बहुत दीक्षा दे दी गई है आज। हाँ। क्या जारी रहेगा प्रोग्राम या सिर्फ एक दिन करते हैं केवल ये? नहीं देखिए जारी रहेगा और ये लगातार जगह जगह पूरे देश भर में हो रहा है। अभी 14 अक्टूबर को भी आप देखेंगे कि देश भर में जगह जगह ये धम्म दीक्षा के कार्यक्रम होंगे, गांव में भी होंगे। यहाँ तक कि थोड़े छोटे जो गांव हैं, कस्बे हैं, उनमें भी ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। क्योंकि खुद मेरे पास दुनिया भर के फोन आ रहे हैं कि दीदी हम इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, आप आइए। और ये तभी कर रहे हैं जब उन्होंने बुद्ध को जाना है, बिना जाने तो नहीं कर सकते थे ना। जो नहीं जाना है वो अभी भी दूरी से दूर होकर के खड़ा है। तो ये जानने का ही परिणाम है कि आज लोग इसको जारी रख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ भीम उसमें आए हैं, बहुत भीम दीक्षा में शाम को दशहरा देखना जाएंगे, ये फिर वो कर्म कांड करते हैं पूजा पाठ। अगर जो लोग ऐसा यहाँ से करके वहां जा रहे हैं तो अभी पूरी तरीके से वो समझे नहीं है, हो सकता है अगले साल समझ जाए। तो ये समझने की प्रक्रिया धीरे धीरे समझते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग यहाँ आए हैं और जिन्होंने ध्यान से सुना होगा वो दोबारा किसी को जलाने के कार्यक्रम में तो जाएगा नहीं। जरूरत क्यों पड़ी है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाए? भाई जरूरत इसलिए पड़ी है, जिस धर्म में इतने समय से रह रहे हैं उस धर्म में नीच कहा गया, अछूत कहा गया, दलित कहा गया, दरिद्र कहा गया, कमजोर कहा गया, मलेच्छ कहा गया, कमजोर कह करके उनको नीचे रखा गया, दबाकर रखा गया। उनके घरों को, उनके जमीनों को, उनके खेतों को जला दिया गया, उनको जिंदा जला दिया गया। तो पैर धुलने से क्या हो रहा है? पैर तो आप धुल के पी जाइए हमारे, और धुलने के लिए फिर उसके बाद उसी आदमी के पैर काट दीजिए। तो पैर धुलने से क्या हो रहा? पानी। अगर सबका साथ है तो इस देश के अंदर फिर आरक्षण का विरोध करने वाले इनके लोग क्यों आगे आकर के कहते हैं सड़कों पर कि देश बचाना तो आरक्षण विरोध करो? माननीय मंत्री साहब ने कहा कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, क्या कहोगे बताओ? कौन से मंत्री साहब ने कहा है? इंद्रपाल गौतम जी ने मंच से कहा अभी आज। तो ये या तो ये उनकी नासमझी है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या समझ कर कहा है। मैंने सुना भी नहीं है, ये सुनती तो मैं मंच पर ही बोलती है बात। तो क्या लगता है उनके भाषण से कि आरक्षण? तो उनके बेटे को नहीं होगी ना, इस समाज को तो है नहीं। पहुंचे हैं विधानसभा। नहीं तो उनके बेटे को नहीं होगी ना, उनकी बेटी को नहीं होगी, उनकी पत्नी को नहीं होगी, उनकी बहू को नहीं होगी। इस समाज को तो अभी जरूरत है, ये तो बहुत पीछे पड़ा है। वो दिल्ली में रहते तो उन्हें लगता है कि जरूरत नहीं है। मेरे साथ चलो गाँव में, जहाँ मैं रहती हूँ टूटी घाट पर, जहाँ मैं रहती हूँ उनके जानवरों के तबेलों, जहाँ जब एक तरफ भैंस बन रही है उसी से पेट चल रहा है, एक तरफ रोटी बन रही है उसी के पेशाब वहां पर छींटे आ रही है। ये समाज की इनकी स्थिति है। अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये क्या समझ के कह रहे हैं, इनकी बुद्धि का स्तर कहाँ है। हाँ तो ये बात सही कह रहे हैं वो, हिस्सेदारी दे दो, संख्या अनुपात में सबको हिस्सेदारी बांट दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। 3.5% ब्राह्मण है और वो कह रहा हमने तुम्हें भीख में आरक्षण दे दिया। अरे तुम यहाँ पे 97% खा रहे हो, 3%, और तुम कह रहे हो तुमने भीख में दे दिया। अरे तुम यहाँ पर अल्पसंख्यक हो, तुम अभी यहाँ पे कम संख्या में हो, तो कम संख्या वाले को उसका हिस्सा दे दो, बाकी जितना बचा देश के बाकी लोगों को दे दो। क्या मेहनत करी है उन्होंने? क्या मेहनत करी है? क्या मेहनत करी है मुझे बताइए। आज भी जितने लड़के तैयारी कर रहे हैं, फोर्स की भी तैयारी करने वाले लड़कों को पूछना, कोई शर्मा मिल जाए, कोई पांडे मिल जाए, कोई तिवारी मिल जाए, सारे ओबीसी के होंगे, सारे एससी के लड़के होंगे, एक भी क्षत्रिय होगा। तो एक को खाना खिलाने से मुझे क्या हो रहा है? वो सुबह खाना खाएगा और सुबह जाकर पोटी में जाके निकाल देगा। मेरा क्या भला उसमें? मेरे समाज का क्या भला उसमें? मेरे समाज का भला बताओ। तो क्या करें? पूरे समाज को इस लायक बना दो ना कि वो फ्लाइट से उड़ने लग जाए। एक को फ्लाइट में देके मेरा क्या भला? वीडियो बनाई है उन्होंने, पब्लिश करी है, दुनिया को बताया है। एक आदमी का खाना खिलाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, एक आदमी को फ्लाइट चढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों की गुलामी काटने के लिए किसी तरह का कोई कानून नहीं बना सकते। ये है इनका दोगलापन। जय भीम। दोगलापन है, बिल्कुल दोगलापन है। आपने एक आदमी को खाना खिला दिया, मैं मानती हूँ आपने खिला दिया, उसने खा लिया, पेट भर गया, जिंदगी भर के लिए रोटी तो नहीं मांगेगा, वो खाना मांगेगा कि नहीं मांगेगा? आप कहते हो जातिवाद है, उन्होंने दिखा दिया करके कि जातिवाद नहीं है देश में। देखिए अरे उनको अपने घर बुला के खाना खिलाने से बढ़िया उनको अपनी लड़कियां दे दो, हमेशा के लिए खाना रोटी बेटी का संबंध हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। क्यों एक दिन का ड्रामा
ड्रामा करना। अपनी लड़कियों की शादियां करा दो भैया, क्यों परेशान होते हो? फिर हम खाना खाएंगे तब हमें लगेगा भी तुम रिश्तेदार बना खाना खिला रहे हो। भिखारी बना के खाना खिलाने को तो कोई किसी को भी रहम पर करम पर दे दे रोटी। किसकी हुई है? तो बाबा साहब ने की, तो बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे अपनी अपनी लड़कियों को? दे दो भैया। या बहुत समाज है, बहुत ईमान क्यों नहीं है? कितने योग्य खड़े होंगे यहाँ पर, बताओ। एक भी जिस तरह की तुम क्वालिटी चाहोगे उस तरह का। देखिए इस समाज में हर तरह का आदमी है। यहाँ पर आपको इंजीनियर मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा, वकील मिलेगा, या शराबी मिलेगा, कबाबी मिलेगा, गंजड़ी मिलेगा, हर तरह का मिलेगा। कैसा चाहिए बताओ? जज मिलेगा, वकील मिलेगा। दलित क्यों नहीं करेंगे जब ये ऊपर से भाई जाति का जहर तुमने बोया, बड़ा भाई बन गए तुम। भाई मैं बहुत बड़ा हूँ, तुम बड़े तो तब हो ना जब तुम कुछ बड़े काम करो। नीचे काम करके बड़े कैसे बन जाओगे? मोदी जी कह रहे फकीर आदमी हूँ मैं तो। 9 लाख का सूट पहनने वाला फकीर है, और हमारा समाज 9 लाख रुपए पूरी जिंदगी में जोड़ नहीं पाता। हमारे समाज का आदमी ढोंग ढोंग और पाखंड करना एक अलग चीज होती भैया, और वास्तव में किसी को दिल से लगाना, उसका दर्द समझना, उसके साथ खड़े होना। दिल से लगाओगे। मोदी जी कह रहे मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो। तो भैया क्या चाहिए तुम्हें? तो फिर इतनी सिक्योरिटी में क्यों रह रहे हो? सिक्योरिटी में क्यों रह रहे हो? अगर वो कह रहे हैं कि दलितों को मत मारो, उनको मत सताओ, मुझे गोली मार लो, तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। गोली मारने वाले कदम कदम घूम रहे हैं, खुलो आराम से, खुले आराम से घूमो। वो अपील कर रहे हैं अपराधियों से। मैं तो ये कह रही हूँ, अपराध कर्म खत्म करने की बात करेंगे प्रधानमंत्री, या ये कहेंगे इसका ट्रांसफर अपराध इधर को कर दो, ये इधर को कर दो। बात तो भाई अपराध तो रहा, अपराधियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री गोली मारने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक दलित ने मूर्ति को छू लिया तो उसको मर्डर कर दिया पीट पीट करके। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, जहाँ से योगी जी आते हैं, और वो रामराज चल रहा है, वहाँ पे ऐसा कहा जाता है। तो भैया रामराज का ये दिखा रहे हैं कि रामराज का मॉडल यही होगा, तुम यहाँ जाओगे तो तुम मारे जाओगे। मैं तो अपने समाज से हाथ जोड़कर कहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा लो, अपने अधिकारों को जान लो, इनकी लड़ाई लड़ लो। इनके मंदिरों में, इनकी देवियों में, इनके देवताओं में कुछ नहीं रखा। मैं ऐसी देवी से ये सवाल करती हूँ कि तूने उस आदमी को मरते हुए क्यों नहीं बचाया? अगर तुझमें शक्ति थी तो उसकी जान क्यों जाने दी? अगर तूने जान जाने तो तू हत्यारी है, तू माँ नहीं है, तू देवी नहीं है। मेरी नजर में ये देवी नहीं है, ये किसी भी हालत में देवी नहीं हो सकती। मैं भी माँ हूँ, मेरे बच्चों को दर्द होगा तो पहले मेरे अंदर उठता है, मैं भागकर पकड़ती हूँ उसे। इस माँ के अंदर क्यों नहीं होती कोई भी हलचल जब ये मारे जाते हैं? दलित दुर्गा पूजा ना करे, करना क्या है इसका करके? पूजा करो, सावित्रीबाई फूले की पूजा करो, फातिमा शेख की पूजा करनी है तो करो, जीजाबाई की पूजा करनी है, झलकारी बाई की करो, उदा देवी पासी की करो। आप उनकी भावना आहत कर रही फिर से ऐसा बोल करके। भावना आहत वाले भी इसी देश में जन्म लिए हैं जो झूठ बोलते हैं। जब ये दुर्गा के मंदिर में आदमी को मारा गया, इनकी भावना कहाँ मर गई? जब देश के अंदर बच्चों का बलात्कार होता है, इनकी भावना कहाँ मर जाती है? ये नकली झूठी भावनाओं का खेल खेल रहे हैं। इन्होंने एक शब्द पकड़ लिया भावना नाम का, और वो भावना नाम का जिस दिन मुझे वो भावना मिल गई ना, तो उसे मैं ऐसा पटक पटक के मारूंगी कि मैं बता दूंगी कि भावना होती क्या है। इन्होंने शब्द पकड़ा, भावना कुछ नहीं है भैया इनके अंदर। ये पत्थर लोग हैं। आप पत्थर से पानी निकलने की कोशिश कर सकते हैं और उसमें से एक उम्मीद लगा सकते हैं कभी ये पिघल जाएगा, लेकिन इनकी भावनाएं आज तक हमारे कुचल कुचल कर आज तक आहत नहीं हुई। इनकी कैसी भावनाएं हैं? और मैं तो ये कहती हूँ भावना आहत गैंग के लिए प्रोटेक्शन बहुत जल्दी मिल जाता है, पुलिस भी कार्रवाई करती है। जबकि भावना जिन पे आरोप लगाया जाता है वो भी इसी देश में रहते हैं, वो भी टैक्स देते हैं, और भावना आहत गैंग भी टैक्स देती है, जबकि वो चोरी करते हैं निकम्मे टैक्स की। इंटरनल टैक्स सभी लोग देते हैं, तो हमारी कार्रवाई इतनी जल्दी नहीं होती जितनी जल्दी इन निकम्मों की, इन कामचोरों की और इन बलात्कारियों की हो जाती है। किसके खिलाफ बुलवाना? देखिए मैं सिर्फ मेरे समाज की रिहाई चाहती हूँ, जो सदियों से दबाया गया है, कुचला गया है, जिसके अधिकारों को आज भी अधिकार नहीं समझा जाता, जिसकी भावनाओं को आज भी कीड़े मकोड़ों जैसा समझा जाता है। मेरी किसी से कोई विरोध नहीं है, कोई समाज नहीं कह रहा, समाज गाली दे रहा मंत्रियों को, नेताओं को, उनको मार के भगाया रास्तों में से। जो कह रहा है वो अज्ञानी है। उसको भूखा रखा ना, उसको भूखा रखा, उसको कहा गया, वो भूखा रख के कहा गया सारा उधेड़ दिया। कहते ना 100 रुपए 50 रुपए पेट्रोल के बढ़ाते हैं, 4 रुपए कम कर देते हैं कि कम को हल्ला मचाएंगे, और बढ़ाने वाले का हल्ला ही नहीं मचाते। तो ये वो हत्यारे हैं, हत्याओं का हल्ला नहीं मचाते। नहीं, मैंने एक विरोध नहीं किया है आज तक, मुझे बताइए। मैं तो मोदी जी का नाम भी नहीं लेती। मैंने पिछली बार भी कहा था मोदी जी धन्यवाद, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, और मैं उस पद की इज्जत करती हूँ और मैं हमेशा करती रहूंगी। एक व्यक्ति के गलत आ जाने से प्रशासन की या शासन की कुर्सी खराब नहीं हो जाती है, मैं आज कह रही हूँ, क्योंकि कल उस कुर्सी पर कोई अम्बेडकरवादी भी बैठ सकता है। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, शासन प्रशासन या संविधान गलत नहीं हो सकता। तो मैं किसी भी आदमी को मैंने आज तक न गाली दी। क्यों होते महापुरुष? काय का महापुरुष? महापुरुष कहोगे तो अब आप अपराधी हो।
पुरुष कौन होता है? जनता कह रही है देश की। कौन सी जनता कह रही है? आपने कहा मेरे को तो एक नहीं मिला, क्यों? कितने लोग खड़े हैं? कितने लोग खड़े हैं यहाँ पर? जमीन कब्जा करनी हो तो योगी जी का मंदिर बना दो, जमीन कब्जा करनी हो तो दुर्गा जी का मंदिर बना दो, जो गरीबों की जमीन छीननी हो तो मूर्ति निकाल के दिखा दो। तो ये तो भयभीत करने का लोगों से धंधा चलाते हैं, ये जमीनें छीनते हैं कमजोरों की, और योगी जी ने वो मंदिर गिरवा दिया है और उस पर भी अच्छी कार्रवाई होगी। लेकिन जो मंत्री जी आज बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई है, ये काम इनका है क्या, मंत्री जी का? देखिए, बौद्ध भिक्षु क्या कर रहे हैं फिर? बौद्ध भिक्षुओं का काम है कि वो लोगों को धम्म का ज्ञान दे, धम्म के बारे में बताएं। वो कहीं नजर नहीं आता। वास्तविकता यही है कि बौद्धों का काम है शालीनता से, बिना किसी लाग लपेट के, सच को सीधा सीधा साफ सुथरा लोगों के बीच में ले जाएं। लेकिन वो बौद्ध यहाँ पर अभी हमारे पास, एक तो बौद्ध भिक्षु कम है, जो है डरे हुए हैं। जो हैं वो डरे हुए हैं। अभी मैं उसी बात पर आ रही हूँ, उनमें इतना भय बिठा दिया है कि भैया तुम्हें खा लेगी सरकार, तुम्हें जेल में डाल देगी सरकार। अरे तुम धम्म के खुले प्रचारक हो, वो अपना कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते? वो झूठ को डंके की चोट पर बजा रहे हैं, लोगों में पहुंचा रहे हैं, आप सच को क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? तो ये डर निकालिए सबसे पहले तो। जो भयभीत है वो बुद्ध का फॉलोवर तो हो ही नहीं सकता, मैं मानती हूँ। दूध पी जाती है। कहाँ पी रही है? मेरे को तो आज तक नहीं दिखी। दूध पीती है तो सुसु कब करती है? वो पीने वाला आदमी निकालता भी है ना भाई। आपने कुछ पिया, पानी पिया, दूध पिया, तो यही है ना नेचुरल प्रोसेस के पीता है तो वो उसको डिस्ट्रॉय भी करता है। तो अगर उन्होंने दूध पिया है तो वॉशरूम कब जाते हैं गणेश जी? कहाँ जाते हैं? कहाँ से निकलता है? मुझे बताओ कहाँ है उसका वो? जय भीम। आप जो विवादित बोलते हो। अरे यार विवादित कहाँ है? साइंस कह रही है, मैं कह रही हूँ क्या? साइंस ये कहती है आपने कुछ खाया वो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो पेट में जाम हो जाएगा, बीमार हो जाओगे। तो गणेश जी बीमार नहीं होंगे? निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पिया है तो निकलना चाहिए, निकला तो कहाँ से निकला हमें पता चले, कम से कम हम भी शक्ति को मानने लगे। सब कृपा है ऊपर वाले की। अच्छा, तो उसकी कृपा पे फिर एक आदमी रखवाली के लिए क्यों रखा जाता है? उसकी कृपा पे कुत्ते को सूसू करके पीछे हटाया क्यों जाता है? वरना कुत्ता चढ़ जाएगा उनको। क्यों ताले में रखा जाता है? क्यों उस दान पेटी में ताला लगाया जाता है? क्यों एक पुजारी प्रसाद के लिए मर जाता है? क्यों एक पुजारी ज्यादा पैसे देने पर अच्छे से तिलक लगाता है और कम पैसा देने पर ऐसे धके देता है? हो गया चलो हो गया, इधर से निकलो। सरकार को 8 साल में, उससे पहले क्या करते? ये तो उनसे पूछो, मैं क्या बताऊंगा? मैं क्या उनके साथ रहती हूँ? काम करे, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं। काम है अधिकार बचाने का, वो धर्म को बचाने निकले, और जिनका काम है धर्म को बचाने के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। अरे जो विधानसभा में खुद बैठते हैं वहाँ पे हल्ला मचाओ ना। विधानसभा इसीलिए जाते हैं ना कि वहाँ कुर्सी पीटे जाकर के कि नहीं मेरे समाज के साथ गलत हुआ है, मुझे मैं हूँ अगर वहाँ तो मैं फोड़ दूं कुर्सियों को कि मेरे समाज के साथ ही हो रहा, तुम कर क्या रहे हो भाई? सरकार में कोई कानून नहीं बनना चाहिए, सारे इकट्ठे क्यों नहीं होते हो? इतनी सारी संख्या तुम्हारी, यहाँ क्या करना है? यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले, मंचों पर जगह भी ना मिलेगी। तो जरूरत जहाँ जिसकी है वो वहाँ अपनी जिम्मेवारी निभाए। यही तो बात है। और ये इस समाज का दुर्भाग्य है कि बैठे 131 दलित सांसद, 85 विधायक तो उत्तर प्रदेश वो जितने भी 131 है ना, वो 131 जो है ना, क्या बताऊं मैं उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूं कि मैं क्या बताऊं कि ये समाज के हत्यारे हैं, असली दुश्मन यही हैं। ये इतने डरते हैं, ये इतने कमजोर हो गए हैं, ये इतने तरीके से सोचते हैं कि अरे मैंने ऐसा कर दिया तो मेरा अगली बार पता नहीं टिकट ना कट जाए। अरे टिकट भी तो कटेगा, गर्दन तो नहीं कटेगी, समाज तो बचा रह जाएगा। ये समाज बच के तो तुम्हारे बच्चे भी बच जाएंगे। जिसको होगी भैया वो तो काम करेगा, जिसको चिंता होगी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस समय माहौल ऐसा बना दिया कि दहशत का माहौल बना दिया। इन्होंने ये बता दिया भी तुम कुछ बोलोगे तो थाने का, कोर्ट का, कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ जब एक आदमी बोलेगा तो ये थाने का डर दिखाएंगे, कोर्ट का डर दिखाएंगे। लेकिन जब करोड़ों लोग वही बात बोलेंगे तो ये किस किस को थाने का और कोर्ट का डर दिखाएंगे? ये खुद सरेंडर कर जाएंगे। ये बात समाज को समझनी चाहिए।